तो उसके बाद हम आसन की तरफ आते हैं। आसन बहुत सारे हैं, कहते हैं कि जितनी 84 लाख योनियाँ हैं तो उनके ही अनुसार आसन हैं, लेकिन उतने हम कर नहीं पाएंगे, ना ही हमारे अंदर क्षमता है। तो मात्र 24 या 25 इस तरह के कोई आप अगर अपने जनरल हेल्थ के लिए चुन लें, उसके बाद एक उसको पैकेज बना लें और एक उसके बाद एक तरह के एक के बाद एक आप करते चलें, तो उससे भी आप अपने को निरोग रख सकते हैं। योग आसन के साथ साथ हमें अपने खान पीन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा खाना पीना होगा वैसा ही हमारा मन भी होता है। तो उसमें हम जितना सात्विक और सादा भोजन हम लेंगे, पौष्टिक भोजन लेंगे, उतना ही हम स्वस्थ रहने में हमारा शरीर होगा, रहने में सहायक होगा। उसके बाद आता है हमारा जो दिनचर्या आती है, दैनिक दिनचर्या। हम प्रातः काल उठें, जल्दी सोएं, और सुबह जब हम उठते हैं तो थोड़ा 2-3 गिलास गुनगुना पानी पी के, थोड़ा टहल के, उसके बाद हम नहा धो के अगर हम आसन करते हैं तो हमारे शरीर का जो एक तरह से ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारा प्रॉपर रहता है, और हमको हमेशा शुरू में सरल आसन से कठिन आसन की ओर बढ़ना चाहिए। वैसे तो स्वस्थ रहने के लिए यदि हम कोई भी चीज़ हम अपनाते हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा करता है, लेकिन योग ही क्यों करें? मन में एक ये बात आती है कि हम इस योग को ही क्यों अपनाएं? तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि योग में क्या है कि आप कम समय में ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं, कम शक्ति खर्च होती है, कम जगह की ज़रूरत होती है, कम साधनों की ज़रूरत होती है, और लाभ उसमें हमारा परमानेंट होता है। और ये बच्चे, बूढ़े, जवान सबके लिए समान रूप से लाभकारी होता है। हर कोई व्यक्ति, महिला, पुरुष, गरीब, अमीर, सब इसको कर सकते हैं, ये इसकी विशेषता है। जबकि हम और जो साधन हैं गेम्स, स्पोर्ट्स हैं, उसमें हमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत साधनों की ज़रूरत पड़ती है, हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, साथी ढूंढने पड़ते हैं, तब हम जाके कुछ जो है वो कहने योग्य गेम्स, स्पोर्ट्स में उपलब्धि प्राप्त करते हैं। और जो योग है उसमें हमें किसी की साधन की, किसी की ज़्यादा साथ की ज़रूरत नहीं होती, हम अकेले ही अपने लिए काफ़ी होते हैं। मुख्य बात यह है कि हमें इसमें श्रद्धा रखनी है। योग चूँकि उतना गतिमान नहीं होता है, गतिशील नहीं होता है जितना और चीज़ें होती हैं, तो उसमें हमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, हमको बहुत धैर्य से आसन, प्राणायाम ये सब करना होता है। इसमें कोई शीघ्रता की ज़रूरत नहीं होती है। तो कई बार जो व्यक्ति हैं उसमें वो बहुत रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत ही आराम से ये करने की चीज़ है। पर आप देखिए जितने आराम से इसको करेंगे उतना ही ज़्यादा लाभ होता है, बशर्ते सही टेक्निक आपने अपनाई हो। मैं देखती हूँ बहुत से लोग, मैंने देखा इन दिनों की पार्क में वो करते हैं प्राणायाम वगैरह, और लेकिन बहुत तरीका उनका गलत नहीं, सही नहीं होता है। जैसे कि वो पीठ उनकी झुकी हुई रहती है और वो प्राणायाम करते रहते हैं। तो जब तक आप किसी एक योग्य किसी जो योग टीचर की उसमें देखरेख में नहीं सीखेंगे तो वो कई बार गलत भी सिद्ध हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी के निर्देशन में तो शुरू में आप सीखें, उसके बाद आप कर सकते हैं धीरे धीरे। वैसे तो आप स्वामी रामदेव जी के ही अगर टीवी में रोज़ देखेंगे तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। योग से बहुत लाभ हैं, अत्यंत लाभ हैं। कहते हैं ना कि जब हम सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं, जब सारी पैथी फेल हो जाती हैं, तब हम योग की शरण में आते हैं। हम तब तक शरण में योग की नहीं आते जब तक हम दवाई और दारू इन सब चीज़ों से हम अपने आप को ठीक करने का प्रयास नहीं करते। और जबकि योग में कुछ विशेष खर्च किए बिना आप बहुत जल्दी लाभ प्राप्त करते हैं। हमारे जो योग जब आया जीवन में या स्कूलों में भी जब लागू हुआ, तो उसमें हमारे यहाँ की जो पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको भी बैकबोन में ऐसा भयंकर एक बार पेन हुआ था कि किसी भी पैथी से जब वो ठीक नहीं हुआ, तो उस समय जो हमारे स्वामी जी थे, उन्होंने उनको उनकी देखरेख में उन्होंने अपनी कुछ 5-7 दिन की सिटिंग में ही उनका जो बैकबोन का पेन था वो ऐसा गायब हुआ। उसके बाद उनको, जब तक वो जीवित रहीं, उनको कोई भी दर्द इस तरह का नहीं सताया। तो तभी इस चीज़ की उपयोगिता को महसूस करते हुए ही
ये कहा गया कि हर एक विद्यालय में इसको लागू किया जाए और बच्चों को शुरू से ही योग की शिक्षा दी जाए। तो ये जो है हमारा शरीर को अंदर से ठीक करता है, अंदर से दुरुस्त रखता है। जैसे कि आप देखिए कि जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है ज़िंदगी के, उसमें आप अगर के हार्डवेयर कितना भी अच्छा हो, मान लीजिए अच्छा ब्रांडेड है, लेकिन आपने अंदर सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है उसका, तो वो इतना अच्छा नहीं चल पाएगा, वो बल्कि चलेगा ही नहीं, वो मृत प्राय ही रहेगा। जैसे कि हमारा शरीर कितना भी देखने में सुंदर हो और गोरे चिट्टे हों और बहुत अच्छी हाइट हो, बहुत अच्छा सब कुछ हो, लेकिन हमारे अंदर यदि जो सोचने की क्षमता अगर हमारी ये गलत है, हम गलत सोचते हैं, तो उस शरीर से भी हम गलत दुरुपयोग कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, शरीर का भी गलत कामों में उपयोग कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसको ये योग ठीक करता है, हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने में ये सक्षम होता है। तो जो योग करेगा वो ज़्यादातर इन सब बुराइयों से, जो ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, इन सब से वो दूर रहेगा। इसलिए योग आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो आपको आपसे परिचय अपना कराता है। बहुत बहुत फ़ायदे हैं। देखिए कितने तरह के रोग जो हैं वो आ गए हैं, जिनका नाम नए नए नामकरणों से रोग यहाँ उत्पन्न हो गए हैं, जिनको हम जानते भी नहीं थे, जिनका कोई पहले कुछ पता भी नहीं था। लेकिन उसको जो ठीक करने का माध्यम है वो दवाइयाँ नहीं है। दवाइयाँ आपका थोड़ी देर के लिए तो ठीक कर सकती हैं, लेकिन जो अंदर से ठीक करती है, स्वस्थ करती है, जो जड़ से मिटाती हैं, उसके लिए आपको योग की शरण में ही आना पड़ेगा। योग से हमको शरीर ही नहीं बल्कि मन की भी चिकित्सा होती है। आप कहते हैं ना कि जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन भी स्वस्थ नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा, हम बहुत दुखी और संताप में रहेंगे। और ऐसे ही जब हमारा मन अगर दुखी है तो हमारा शरीर भी दुखी रहेगा। तो उसी से जो कई यहाँ अब इस समय जो रोग हैं वो शारीरिक रोग इतने नहीं जितने कि मनोकायिक रोग हैं, यानी मन और शरीर दोनों का के मिले हुए रोग से हमारा जो है वो शरीर बीमार रहता है, अस्वस्थ रहता है। और जो योग हम जब करते हैं तो हमारे अंदर सक्रिय जो है वो विचारधारा, पॉजिटिव जो है विचारधारा उत्पन्न होती है, हमारा नेगेटिविटी हमारे शरीर से एकदम दूर होती है। तो हम शुरू में हम बहुत जल्दी ना करके धीरे धीरे ही आसनों का प्रारंभ करें, और उसके बाद में लेकिन हम नियम बनाएं और उसको पर नियम पर हम अडिग रहें, तब हम उसमें उपलब्धियां ज़्यादा प्राप्त करते हैं। हम तो कुछ दिन कुछ करें फिर छोड़ दें, फिर दूसरी बार कुछ करें फिर छोड़ दें, उससे हमें जो है वो ज़्यादा उल्लेखनीय फ़ायदे हमें नहीं मिल पाएंगे। तो इस समय जो समय चल रहा है हम देख रहे हैं कि घर घर योग हो रहा है और सभी लोग इस समय योग कर रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा वातावरण है इस समय स्वास्थ्य लाभ के लिए। हम देखते हैं कि हर कोई जागृत हो गया है, इसको कहेंगे अगर कि एक स्वास्थ्य क्रांति एक आ गई है, तो कोई दो राय नहीं है। तो बहुत ही अच्छा समय है, बहुत तरह की बातें हैं। योग कितना लाभकारी है वो जब हम करेंगे तब जानेंगे। हम सुनी सुनाई बातें या हम पढ़ने से या किसी के कहने से ना करके, बल्कि ये योग अनुभव की चीज़ है। तो हम चाहेंगे कि अब समय वो आ गया है जब आप वास्तव में आप प्रयोग अपने ऊपर करके शुरू करें कि हम जो कह रहे हैं वो वास्तव में क्या हम सही कह रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन आपने देखा कि शुरुआत हुई और उसके बाद आपने उसको लगातार नहीं किया, तो फिर वही की स्थिति आ जाती जहाँ जैसे थे वैसे रहेंगे। तो ये जो अभी जो चल रहा है सप्ताह, जो 21 जून को तो है ही हमारे यहाँ का जो इंटरनेशनल योगा डे, हम 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे 21 जून को। लेकिन जो ये सप्ताह चला है इसमें इसका अर्थ ही ये है कि हम निरंतर हर दिन योग के बारे में कुछ जानें, कुछ समझें, कुछ सुने, कुछ करें। और जब हम लगातार हफ्ते भर तक उसके विषय में जब हमारे अंदर अच्छी अच्छी बातें योग के विषय में जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी और फिर जब हम जुड़ेंगे इस योग से, तो वास्तव में हम इसका लाभ उठा पाएंगे। सिर्फ एक योगा डे मनाने से ना लेकर हम हर दिन योगा डे मनाएं, हर दिन हम योग से जुड़ें, हर दिन हम योग करें, तब आप देखिएगा कि आपके अंदर पॉजिटिव जो है वो विचार आएंगे और हमारा जो मन, शरीर और हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश सब एक अच्छी स्थिति में होगा, स्वस्थ स्थिति में होगा। स्वस्थ विचारधारा रखते हुए हमारे मानवता का विकास होगा, हम सभी खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे
और इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद फिर से अपने जो शिक्षिका हमारी हैं, शारीरिक शिक्षिका महोदया श्रीमती पीवी रावत मैडम और प्रधानाचार्य महोदय, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ ही हमारे सभी बच्चे जो सुन रहे हैं या जो सभी हमारे शिक्षक बंधु जो उन्होंने मुझे सुना, तो वो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सभी शुभकामनाएं हैं ये 21 जून के जो 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।